जी सर। कहीं पे कुछ भी डाउट हो आप बेफिक्रली मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। जी सर। Yes. तो गाइस आज से स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस मैंने वहां पे एक चीज आपको बताई थी कि थ्री वे हैंडशेक हो गया या फिर टीसीपी में जो चार सर्विसेज वो यूज करता है, वो चार चीजों में ना कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वो आपस में नेगोशिएट करते हैं। वो जो थ्री वे हैंडशेक परफॉर्म करते हैं वहां पे बेसिकली कुछ स्पेसिफिक चीजें वहां पे वो यूज करते हैं, ठीक है। तो वो चीजें क्या होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कंसीडर करना है आपको एक चीजों के ऊपर। देखो हर एक डिवाइस के ऊपर ना, हर एक डिवाइस के ऊपर देखो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। और उस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हर किसी का रिस्पॉन्ड देने का फिर किसी का प्रोसेस करने का जो एबिलिटी है वो भी क्या करता है, डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता है। किसी का अगर हाई कॉन्फ़िगरेशन है ऑब्वियसली उसका जो प्रोसेसिंग का एबिलिटी होगा वो भी हाई रहेगा, यानी कि वो डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए वो क्या करेगा, ज्यादा टाइम वहां पे देगा। तो यहाँ पे बात ये है कि पहले जो डिवाइसेस बने थे, जैसे मैंने आपको कल बताया था i3 और i5 का एग्जांपल लेके, ठीक है। वहां पे एक्चुअली क्या होता है, एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन हर एक डिवाइस के ऊपर होता है। लाइक कोई भी डिवाइस किसी भी डिवाइस के साथ अगर इंफॉर्मेशन नेगोशिएट कर रहा है तो वो यूनिवर्सल रूल के ऊपर डिपेंडेबल होता है। वो रूल क्या है जिसको हम बोलते हैं एमटीयू, इट इज अ रूल, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे डिवाइस के ऊपर जितने फिजिकली और वर्चुअली कम्युनिकेशनल पोर्ट अवेलेबल होते हैं उन सबके ऊपर क्या होता है, ये ग्लोबल कंडीशन है, ग्लोबल रूल क्या होता है, कॉन्फ़िगर्ड होता है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं एमटीयू। एमटीयू का मतलब होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन यूनिट, ठीक है। तो ये ग्लोबल कंडीशन है। और ये मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या करता है ना, जैसे मैंने आपको बताया हमारे डिवाइस के ऊपर जितने टाइप्स के भी कम्युनिकेशनल पोर्ट अवेलेबल होते हैं उन सबके ऊपर एक डिफॉल्ट साइज कॉन्फ़िगर्ड हुआ होता है। वो होता है हमारा 1500 बाइट की, यानी कि कोई भी डिवाइस किसी के डिवाइस साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा या फिर किसी से वो रिसीव करेगा, ठीक है। तो वो डेफिनेटली वो साइज क्या होना चाहिए, 1500 बाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ये यूनिवर्सल हर एक डिवाइस के ऊपर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। आप उसको चेंज नहीं कर, मतलब चाहो तो आपके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू है, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है, ठीक है। अगर आप उसको चाहो तो उसको कम या ज्यादा कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर यूनिवर्सली आप कोई भी डिवाइस पिक करो तो वहां पे जो एमटी होता है वो 1500 बाइट ही रहता है, ठीक है। तो ये जो 1500 बाइट रहता है ये किसके ऊपर रहता है ना, इस 1500 बाइट में दो चीजें कंबाइन होकर रहता है। वो क्या है, एक होता है हमारा हेडर और इस हेडर के अंदर आपको दो हेडर्स मिलेंगे। एक मिलेगा आपका आईपी हेडर जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, यानी कि हम उसको डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें अगर मैं टीसीपी की बात करूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है वहां पे टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होता है ना, मैंने बोला था आपको। तो यहाँ पे वो क्या करता है, टीसीपी हेडर को बाइंड करता है, उसके बाद ना डेटा, ठीक है। और यहाँ पे वो डेटा रखता है। तो ये जो हेडर साइज होता है वो डिफॉल्ट साइज अगर हम मान के चले तो आईपी का है 20 बाइट, टीसीपी का है 20 बाइट। तो ओवरऑल अगर मैं इस बाइट को कंबाइन कर लूं तो यहाँ पे मेरा हेडर साइज बन जाता है 40 बाइट का। और 1500 बाइट मेरा क्या है, एमटीयू का ओवरऑल साइज होता है। अगर उससे मैं 40 बाइट को डिडक्ट कर दूंगा तो मुझे ओवरऑल कितना मिलेगा, लाइक 1460 बाइट। ये मेरा क्या है, डेटा साइज है, ठीक है। तो ये जो डेटा साइज है इसी के अकॉर्डिंग हमारा डिवाइस क्या करता है, दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे एक चीज बताई टीसीपी हेडर आईपी हेडर, तो एक्चुअली वो होता क्या है, एक्चुअली वो कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर जो हेडर बता रहा हूँ ना वो क्या होता है,
देखियो ना, हमारे जो बुक वगैरह आते हैं, बुक में जो जो कंटेंट होता है, तो उससे पहले क्या होता है, कंटेंट पोर्शन एक होता है जिसके ऊपर इस बुक के अंदर क्या क्या चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स के अंदर क्या क्या सब चैप्टर्स है, लाइक स्पेसिफिकली टॉपिक्स नेम वहां पे क्या होता है, लिस्टेड होता है, जिसको देख के हमें ब्रीफ आइडिया मिलता है कि एक्चुअली बुक में कंटेंट क्या है। ठीक है। वैसे ही अगर मैं हेडर की बात कर रहा हूं, तो वहां पे वो जो चार स्पेसिफिक टाइप्स के जो सर्विसेज को यूज करता है, उन चारों सर्विसेज का इंफॉर्मेशन वो वहां पे क्या करता है, जब थ्री वे हैंडशेक परफॉर्म करता है, उसमें वो उन चारों सर्विसेज का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन वो टिपिकल हेडर में क्या करता है, कॉन्फ़िगर करता है। और वो हेडर में असाइन करने के बाद कनेक्शन एस्टेब्लिश के टाइम डिवाइस टू डिवाइस वो क्या करता है, नेगोशिएट करता है। ठीक है। गाइस, किसके बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है? विकी, हेलो? Yes, sir. नॉइज आ रहा है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। Hello. यस विकी, विकी आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, मैं आपको म्यूट कर, ओके थैंक यू। तो हाँ, मैं वहां पे बता रहा था, वो कनेक्शन एक्सर्विस के टाइम वो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर हेडर को क्या करते हैं, आपस में नेगोशिएट करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं लाइव हैकिंग में क्या होता है ना, वहां पे पैकेट मैनिपुलेशन होता है। अगर आप वहां पे कोई पैकेट को स्निफ करते हो, और उस पैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, यही हेडर ही मिलेगा। उस हेडर को आपको क्या करना है, उसमें जो वैल्यूज होंगे उनको चेंज करके दूसरे डिवाइस के साथ, लाइक वो रियल डिवाइस में इस तरह से काम होता है, लाइक ये मेरा कोई डिवाइस है और ये मेरा कोई सर्वर है, मान लो ये बीच में इंटरनेट है। ठीक है। आप भी बीच में इस इंटरनेट के साथ मान लो कनेक्ट हो, तो इनके बीच में जो डेटा या फिर जो पैकेट यहाँ पे नेगोशिएट हो रहा है, वो जब ट्रांसमिट होगा, आप उसमें से क्या करोगे, पैकेट को स्निप करो। स्निप करने के बाद पैकेट को रिटर्न में रीड करोगे। रीड करने के बाद आपको क्या मिलेगा ना, पैकेट के अंदर इस टाइप के कुछ हेडर्स मिलेंगे। तो आपको अगर हेडर का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वहां पे आप हेडर में कुछ नहीं जान पाओगे। अगर आपको हेडर का आइडिया है, तब वहां पे क्या करोगे ना, उस हेडर में से इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके, यानी कि अपने अकॉर्डिंग चेंज करके उस पैकेट को सर्वर के थ्रू सेंड करोगे। लाइक यहाँ पे जो कनेक्शन बनेगा वो कैसे बनेगा, यूजुअली जो कनेक्शन होना चाहिए वो सिस्टम टू सर्वर डायरेक्ट होना चाहिए, पर अभी जो आप मैनिपुलेट करके भेज रहे हो, तो वहां पे वो पैकेट इस तरह से ट्रेवल करेगा। लाइक पहले वो पैकेट वाया इंटरनेट आपके पास आएगा, और आपसे जाएगा सर्वर के पास, जहां पे किसी को तो लगेगा कि मैं सर्वर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, लाइक आई एम टोटली सेफ। बट आप वहां पे बीच में क्या कर रहे हो, पैकेट को मैनिपुलेट कर रहे हो, यानी कि डिवाइस टू सिस्टम के अंदर आप एज ए मैन इन द मिडिल अटैक वहां पे परफॉर्म कर रहे हो। और यहाँ पे क्या करो, उस पैकेट में जितने भी डेटा होगा उसको रीड कर, मतलब करके आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन को स्टील कर पाओगे। ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये चीजों को हम बोलते हैं पैकेट मैनिपुलेशन। तो उसके वजह से मैं यहाँ पे चीज सारे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है। सर कॉन्सेप्ट सब, यस, हेलो? सर ये स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता दो, क्योंकि बीच में कोई आ गया था तो मैं देख नहीं पाया। ओके, कहाँ से? सर बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये जो प्रैक्टिकल चीज में बता रहा था। सर ये तो मैं समझ गया, ये स्टार्टिंग वाला सर, बिल्कुल जो आपने पता नहीं यहाँ पे ओके लिखा हुआ है, ओके बिल्कुल ओके स्टार्ट किया ओके। ये एक्चुअली वाला। हमारे जितने भी डिवाइसेस होता है ना, लाइक जी सर। जितने भी डिवाइसेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए, जी सर। लाइक आपका लैपटॉप हो गया, लाइक सारे जो आपके पीसीज हो गए, जी राउटर्स हो गया, स्विचेस हो गया, जितने भी डिवाइसेस आप ले लो, जी सर। उन सारे डिवाइस के ऊपर एक यूनिवर्सल कंडीशन इंप्लीमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ये क्या करता है ना, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वैल्यू यूनिवर्सल सारे डिवाइस के ऊपर सेम ही रखता है, वो है हमारा 1500 बाइट। जी सर। जो ये समझाता है कि अगर आप आपका डिवाइस किसी और डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है, जी सर। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डाटा उस डिवाइस को भेज सकता है, या फिर वो डाटा अगर आपके साथ कम्युनिकेट करता है, वो आपको कितना अमाउंट को डेटा भेज सकता है, यानी कि आप कितना अमाउंट को डेटा रिसीव कर सकते हो। जी सर। ये कंडीशन को डिफाइन करता है एमटीयू। एक्चुअली एमटीयू का फायदा क्या है ना, देखो, हम जो डिवाइस को यूज करते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस होता है। ठीक है। जी यानी सर। कि कहीं कुछ डिवाइसेस के ऊपर हाई एंड का कॉन्फ़िगरेशन होता है, कुछ डिवाइस के ऊपर मीडियम का, कुछ का थोड़ा लो कॉन्फ़िगरेशन होता है।
तो वो डिवाइसेस अगर आपस में कम्युनिकेट करेंगे और वो खुद के एबिलिटी के बिहाफ पे अगर इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, तो वहां पे क्या हो सकता है, हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, जहाँ पे डेटा लॉस होने के चांसेस। सर लाइक दोनों कंप्यूटर आपस में करेंगे तो उनको इशू होगा, यही कह रहे हो आप? यस, अगर मैं i5 को i3 कल जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया था, जी। तो ऐसा प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े, तो हम वहां पे क्या करते हैं, सबको एक ही क्या बोलते हैं, एक ही सिस्टम के थ्रू जी सर। मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, एमटीयू को डिस्कवर किया और एमटीयू को सारे डिवाइस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। यानी कि कोई भी डिवाइस के ऊपर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर कोई भी डिवाइस किसी और सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है या फिर वो रिसीव कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाए, पर डेटा क्या होगा, इक्वली सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे डेटा लॉस होने का चांसेस क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। ठीक है, सर लाइक बीच में थर्ड पार्टी बना देते हैं कोई, ऐसा कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, थर्ड पार्टी नहीं, ये बाय डिफॉल्ट डिवाइस के ऊपर इनेबल्ड होता है। आप? अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर मैं वहां पे टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूँ रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, तो ये एमटीयू जो होता है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक होता है हेडर्स। हेडर्स क्या होता है ना, हेडर्स क्या होता है, लाइक एक कंटेंट टेबल होता है जिसके अंदर क्या होता है ना, कुछ स्पेसिफिक डेटा हम वहां पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जिसके बिहाफ पे हमारे डिवाइसेस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, अगर मैं उस चीजों को यहाँ पे डिफाइन करूँ, यस सर ये आर्किटेक्चर है क्या एमटीयू का, हेडर उसके बाद? यस यस, इसका इंटरनल आर्किटेक्चर, जो पैकेट हम भेजते हैं ना, पैकेट, तो उस पैकेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन जाता है। ओके, ये पैकेट का आर्किटेक्चर है। यस, पैकेट आर्किटेक्चर। ठीक है, तो पैकेट में सबसे पहले क्या आता है, हेडर, उसके बाद एमटीयू। नहीं नहीं, एमटीयू होता है, देखो हम जो पैकेट बोलते हैं ना, हाँ हाँ। जब पैकेट बोलते हैं पैकेट, तो ये पैकेट दो लेयर पे ही बनता है। लाइक एप्लीकेशन से अगर कोई डेटा जनरेट हो रहा है, तो वो डेटा जनरेट होते हुए जब यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे आएगा ना, तो इस नेटवर्क लेयर पे आने के बाद ही यहाँ पे बनता है पैकेट, और इसके पास अभी इलिजिबल हो जाती है वो डेटा, क्या होता है ना, इलिजिबल हो जाती है आउटसोर्सिंग होने के लिए, लाइक किसी और डिवाइस पे जाने के लिए। ठीक है, तो ये पैकेट जो यहाँ पे फॉर्म होता है, ये पैकेट का साइज कितना होगा, लाइक अगर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया था i5 और i3 का एग्जांपल लेके, तो दोनों का हार्डवेयरिंग, मैं अगर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो दोनों का क्या है, डिफरेंट है। i5 थोड़ा हायर कॉन्फ़िगरेशन है कंपैरिजन टू i3, तो ऑब्वियसली i5 का प्रोसेसिंग एबिलिटी कंपैरिजन टू i3 फास्टर रहेगा। ठीक है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग अगर डेटा फॉर्म करके i3 को भेजेंगे, तो i3 क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ डेटा को वहां पे लॉस करेगा। तो ये चीज ना हो, तो ये जो पैकेट यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, इस पैकेट अगर यूनिवर्सल सारे डिवाइस के ऊपर सेम अमाउंट का बने, तो वहां पे डेटा लॉस का चांसेस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो चीजें? सर तो उसको मतलब बनाने के लिए हम लाइक सर्वर पे करते हैं उसको? ये सर्वर पे होता है, क्लाइंट पे होता है, एनी डिवाइस, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लो, आपका पीसी हो गया, लाइक लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, राउटर हो गया, स्विच हो गया, कुछ भी डिवाइस ले लो, एनी डिवाइस, जी। हर किसी के ऊपर बाय डिफॉल्ट एक रूल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। यानी कि कोई भी डिवाइस किसी डिवाइस के साथ अगर कम्युनिकेट करेगा, तो वो वहां पे क्या करेगा, एमटीयू के अकॉर्डिंग डेटा को क्या करेगा, सेगमेंट करेगा। लाइक वहां पे जो टीसीपी में जो सेगमेंटेशन होता है ना, मैंने आपको बताया, तो डेटा सेगमेंटेशन हुआ तो क्यों हुआ, यही डेटा जो लॉस होता था उसको कम करने के लिए, यानी कि डेटा लॉस को रिड्यूस करने के लिए, कि डेटा मेरा लॉस ना हो पाए। ठीक है, जी सर। तो उस चीज के वजह से, ठीक है, तो वहां पे जो एमटीयू मैंने बताया कि वहां पे सेगमेंटेशन हो गया, तो सेगमेंटेशन में डिवाइडेशन हो गया, तो वो डिवाइडेशन कैसे होगा, अगर कोई स्पेसिफिक अमाउंट हमारे सामने नहीं रहेगा, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे। लाइक अगर ये मेरा खाली प्लॉट है, मैं अगर यहाँ पे बिल्डिंग करना चाहता हूँ, तो अगर बिल्डिंग का मेरे पास प्रॉपर प्लान नहीं होगा, तो मैं उसको थोड़ी पार्टीशन कर पाऊंगा। गॉट इट?
मेरे पास अगर कोई स्पेसिफिक प्लान है घर बनाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इस जमीन को उस अकॉर्डिंग क्या करूंगा, पार्टीशन करूंगा, जिसको बाद में पूरा बिल्डिंग बना सकता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? जी सर। तो वैसे ही जो हमारा सेगमेंटेशन प्रोसेस है, यानी कि टीसीपी में मैंने आपको बताया था, जब डेटा मेरा सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है, तो वहां पे क्या होता है, डेटा मेरा सेगमेंटेशन प्रोसेस करता है। तो वहां पे डेटा जो सेगमेंट, जो छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, वो प्रोसेस एक्चुअली कैसा बनता है, वो कैसा हो सकता है, वहां पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। अगर उस चीज को आप थोड़ा डीप में पेनिट्रेट करो तो आपको कुछ इस तरह से नजर में आएगा। वहां पे जो टीसीपी होता है, वहां पे जो सेगमेंटेशन प्रोसेस होता है, वो सारा का सारा कंप्लीट होता है इस एमटीयू के थ्रू। ठीक है? तो एमटीयू में क्या है ना, एक फिक्स अमाउंट है जो है 1500 बाइट, और वहां पे अगर मैं हेडर को अगर डिफॉल्ट साइज पे ले लूं तो ऑब्वियसली 2020 बाइट का हेडर कट जाएगा, यानी कि 40 बाइट का हेडर में अगर यहाँ पे माइनस करूं तो वहां पे 1460 बाइट का क्या मिलता है, डेटा मिलता है। जो मुझे क्या मिलता है, डेटा जब सेगमेंटेशन प्रोसेस पे हम डिवाइड करने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़ा मिलता है ना डेटा का, जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं, तो सेगमेंट का साइज मैक्सिमम कितना होने का चांसेस है, 1460, जिसको हम इस वजह से इस डेटा साइज को हम बोलते हैं एमएसएस, यानी कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज। सर मतलब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा वो? डेटा नहीं हो सकता 1460 है, आप हायर अमाउंट नहीं ले सकते। 1460 MB है या GB है सर? ये बाइट है। बाइट। यस। पहले आता है हमारा, देखो, वो कन्वर्जेशन आता है, मेमोरी कन्वर्जेशन याद है सबको गाइस? जी सर। मेमोरी कन्वर्जेशन आता है आपको? सर नो वो सर। क्या है? हमारे सिस्टम के अंदर जो मेमोरी है ना, जी सर। आप जो आप बोलते हो बाइट, बीट, किलोबाइट, मेगाबाइट, वो कन्वर्सेशन कैसे होता है, वो याद है? आता है आपको? सर मतलब उनका मीनिंग कह रहे हो आप? यस। मतलब मैं अगर बोलूंगा 1 GB, जी तो सर। यस। 1 GB आपको क्या सोचते हो, 1 GB का मतलब क्या है, कितना अमाउंट ऑफ 1024 डेटा है? MB। 1000 MB। 1000 MB। 1024 MB। यस। अगर एमबी की बात करूं तो सर 1 MB इक्वल्स टू हाँ, 1024 KB। 10,000 किलोबाइट। बाइट हो यस। गया ना? 1 KB की बात करूं तो सर उसका 1024 बाइट्स। बाइट्स ओके, है। 1 बाइट की बात करूं तो तो बिट्स में कन्वर्ट होगा सर, वो 1024 हो जाएगा बिट्स। आपका 8 बिट्स। ओके। एक और बिट्स का मतलब क्या है, बिट्स का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। अगर मैं यहाँ पे 8 स्पेस लू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है, इस तरह से अगर मैं 8 बिट लूं, और ये सिंगल सिंगल बॉक्सेस में अगर मैं बाइनरी डिजिट को एंटर करूं, बाइनरी डिजिट यानी कि 0 और 1, उन दोनों में से कोई भी वैल्यू लेके अगर मैं इस तरह से अगर 8 बिट को फिल करता हूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 बाइट बोलेंगे। गॉट इट? हमारे सिस्टम के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि 0 और 1 फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है ना, मेमोरी स्ट्रक्चर बनता है। वो बिट बिट में, फिर बाइट बाइट में किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट। ठीक है गाइस? हाँ। तो जो मिनिमम यूनिट के हिसाब से हम मेमोरी का हमेशा कंसीडर करते हैं, वो हमेशा हम कंसीडर करते हैं बाइट को लेके। ठीक है? जैसे कि हम अगर हमारे टाइम को, डे टू डे टाइम को अगर हम कंसीडर करें, तो मिनिमम इसको कंसीडर करते हैं, सेकंड को, या फिर ऐसा मान लो कि मिनट को भी करते हैं। ठीक है? पर मिनट को अगर देखोगे तो उसके नीचे सेकंड है, सेकंड को देखोगे तो उसके नीचे नैनो सेकंड है, पिको सेकंड है, तो और भी तो है ना, तो उसको भूल जाओ। वैसे ही एक स्पेसिफिक अमाउंट अगर हम धरे, मतलब हम काउंट में करें मेमोरी के अंदर, तो वो बाइट से ही स्टार्ट होता है। जी सर। ठीक है? तो ये जो एमटीयू साइज है वो 1500 बाइट है, और 40 बाइट यहाँ पे हेडर्स के लिए, यानी कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंटेंट को स्टोर करने के लिए वो यूज करता है। तो यहाँ पे जो डेटा का साइज बनता है वो कितना बनता है, 1460 बाइट का बनता है। ठीक है? तो जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एमएसएस। क्लियर? जी सर।
गाइस कहीं पे कुछ उलझन है तो मुझे बताओ, क्लियरली बताओ, कहीं पे कुछ दिक्कत हो रहा है समझने में। सर हेडर के नीचे वाले नहीं समझ आए। हेडर के नीचे वाले मतलब वो जो 40 बाइट लिखा है, नहीं नहीं सर, और आपने कुछ और भी लिखा हुआ है। 20 बाइट का। हाँ सर, जो भी है ये क्या है? हाँ, 20 बाइट क्या होता है ना, हमारा जो हेडर है ना, आईपी हेडर है, टीसीपी हेडर, दो हेडर हम वहाँ पे कंबाइन करते हैं। जी सर। उसका डिफॉल्ट साइज आईपी हेडर का जो है वो 20 बाइट है, टीसीपी हेडर जो है वो भी 20 बाइट का है। जी उसका सर। डिफॉल्ट वो जो कंटेंट हम ऐड करेंगे ना उस हेडर के साथ अंदर, तो हम्म, उस हेडर के अंदर कंटेंट ऐड करने के बाद उसका साइज कितना होगा, तो उसका तो जो डिफॉल्ट साइज रहता है वो 20 बाइट ही रहता है। जी सर। ठीक है, तो इसी सर वजह से हमने, यस, ये जो हेडर है सर, ये मतलब किसी पैकेट को करना है तो ये हमें आना चाहिए, मतलब इसको यस, मैनिपुलेट करना। हाँ। आप पैकेट में किसको मैनिपुलेट करोगे, डेटा को तो मैनिपुलेट नहीं करोगे ना। अगर डेटा को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो, डेटा को आप क्या करोगे, रीड करोगे। लाइक जी सर। डेटा अगर आपके पास है तो आप उसको जी। रीड करके जान पाओगे एक्चुअली डेटा है तो है क्या। तो सर हेडर का क्या फिर उसमें है? हेडर के पास क्या होता है ना, कनेक्शन किस तरह से बना है। जी सर। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लाइक मैं अगर आपसे बात करता हूँ, जी सर। लाइक हम दोनों अगर दूसरे एंड से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जी सर। तो यहाँ पे आप मेरे स्पेसिफिकेशन जानते हो और मैं आपका स्पेसिफिकेशन जानता हूँ। जी सर। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि हम दोनों के बीच में कम्युनिकेटर मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके सर। वैसे अगर डिवाइसेस आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करेंगे तो वो आपस में क्या करता है, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, और कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए वो जो जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना, वो सारे सारे प्रोसेस का इंफॉर्मेशन वो पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर डाल देते हैं। तो एक सर धीरे, हमारी इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, हाँ, हमारी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक दोनों यस, नेटवर्क की। यस, डिवाइस का कनेक्शन किस तरह से सर्वर के साथ बना है, जी सर। उसका पूरा का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पर बना है, एंट्री होता है। इंक्लूड आईपी। यस, अब वो आईपी का तो हम आईपी यानी कि जो नेटवर्क लेयर है उसमें डिस्कस करेंगे, पर अभी हम ओके। डिस्कस कर रहे हैं किसमें, हेड। ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी है। तो ओके। टीसीपी में मेरा हैंडल तब सबको पता है, तो वैसे ही मैं यहाँ पे कुछ चीजें बता देता हूँ। जी सर। तो उसमें पहले जो फील्ड होता है ना, जैसे मैंने बताया 20 बाइट, 20 बाइट है यानी कि इसका क्या है ना, 5 फील्ड होता है। और इस 5 फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, टैग करता है। ठीक है, पहले फील्ड में ये क्या करता है सोर्स पोर्ट नंबर का और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर का इंफॉर्मेशन टैग करता है। पोर्ट नंबर क्या है, याद है आपको, एप्लीकेशन लैब में मैंने आपको चीज बताया था। सर एक मतलब आईपी एड्रेस कह रहे हो? नहीं नहीं, पोर्ट नंबर पोर्ट वो जो राउटर के पीछे याद है। क्या है। मतलब सर इस पे सर्विसेज रन होती हैं पोर्ट पे। यस, मैंने आपको एप्लीकेशन लेयर में ये बताया था कि जो सर्विसेज है जी सर। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम वहां पे लॉजिकल नंबर्स उस पर्टिकुलर सर्विस के साथ क्या करते हैं, बाइंड अप कर देते हैं। जी सर। तो वो जो नंबर्स हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर सर्विस को आइडेंटिफाई करने के, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, पोर्ट नंबर्स बोलते हैं। जी सर। ठीक है, तो वो जो पोर्ट नंबर्स है उसका इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे टैग करते हैं। लाइक अगर ये मेरा क्लाइंट है और ये मेरा सर्वर है, हमारे पास मान लो एक रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट का एक सर्विस है, तो उसको उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर मेरा टास्क है कि मैं रिमोटली सर्वर का एक्सेस लेके कोई इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहता हूँ, तो उस काम के लिए मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है। मैं अगर उसमें से एक चीजों को पिक करूं जो है मेरा टेलनेट, तो टेलनेट मेरा क्या है, एक सर्विस है ना जिसको मैं इंप्लीमेंट करके मेरा जो रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट है उसको परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इसका जो पोर्ट नंबर बनता है वो बनता है 23, यानी कि मैं अगर 23 नंबर को नेगोशिएट करूंगा तो वहां पे टेलनेट सर्विस मेरा क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, उस चीज सर को ले, यस, ये मतलब जो पोर्ट नंबर है इन पे सर्विसेज फिक्स होती हैं या अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते नहीं, हैं? सर्विस पिक होता है। आप फिक्स चाहे होती है। तो, हाँ, आप चाहे तो कोई सर्विस के लिए कोई पोर्ट नंबर कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जी सर। पर 1 से लेके 1024 का जो रेंज है जी सर। इसी में से आप पिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा वेल नोन पोर्ट नंबर का रेंज होता है। यानी कि इसी के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो नंबर्स डिफॉल्ट है। ओके। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे टेलेंट के लिए 23 ले लिया तो ये डिफॉल्ट है, आप उसको चाहे तो चेंज नहीं कर सकते।
आपको अगर चेंज करना है, बाकी जो यहाँ पे 1025 से लेके 65535 तक का जो नंबर रहा ना, जी सर। उसी में से पिक कर सकते हो। कोई नंबर को पिक करके आप उसको टेलनेट के जगह डिफाइन कर सकते हो। लाइक इस पोर्ट को वहां पे डिसेबल करके इसमें से कोई नंबर पिक करके उस पर टेलनेट को एक्टिवेट कर सकते हो। ये ओके। सिक्योरिटी रीजन पे कंपनियां करती हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे टीसी से सर्वर के लिए रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट यानी कि मैं टेलनेट को अगर यूज करूंगा तो वो कैसे काम करता है। टेलनेट यानी कि मैं रिमोटली एक्सेस करूंगा इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए, यानी कि जो कनेक्शन बनेगा वो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। अगर मैं सर्वर के साथ कोई इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहता हूँ, लाइक विकी आप अगर देवा से कुछ इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहते हो, ठीक है, अगर वो डेटा कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन बनेगा वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। लाइक आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी वहां पे प्रेजेंट ना हो जो आपके इंफॉर्मेशन को सुन पाए या फिर स्टील कर पाए। अगर ऐसा हो तो आपका सिक्योरिटी क्या हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। और विकी आपके बैकग्राउंड से काफी ज्यादा नॉइज आता है, इफ यू डोंट माइंड प्लीज, मतलब हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी विकी, पर आपके बैकग्राउंड से काफी ज्यादा नॉइज आता है, ठीक है। अब एक बार आपका पोजीशन जहाँ पे बैठे हो उसको चेंज कर लो, ठीक है, जहाँ पे नॉइज कम आ रहा हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोला था, सॉरी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। यहाँ पे किस चीज को बता रहा था। सर आप ये सर्वर और इसका हाँ बता। हाँ, अगर वहां पे मैं बात करूं देवा और विकी के बारे में, अगर आप लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट होने के टाइम बीच में अगर कोई बंदा है जो इसको सुन रहा है या फिर उसको उसके बारे में वो कुछ आइडिया ले रहा है, तो ऑब्वियसली आप दोनों के बीच में जो डेटा शेयर होगा वो थर्ड पार्टी को पता लग रहा है, यानी कि आपका सिक्योरिटी क्या हो रहा है, वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये होना सही नहीं है, ये आपके कनेक्शन को रिलायबल नहीं बनाता, जी क्योंकि सर। आपका इंफॉर्मेशन और किसी के साथ ऑलरेडी क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। वैसे ही अगर मैं सर्वर के साथ कुछ इंफॉर्मेशन नेगोशिएट लेना चाहता हूं तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा ना बीच में कोई डिवाइस हो, ठीक है, जो इसके इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, स्टीव हमारे बीच में जो इंफॉर्मेशन नेगोशिएट हो रहा है उसके बारे में जान पाए। तो ये काम ना हो पाए इस वजह से हम क्या करते हैं ना, डिवाइस के ऊपर कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो जब कनेक्शन के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, जैसे कि हमारा यहाँ पे मान लो मैं रिमोट का एक्सेस के लिए वहां पे टेलनेट लेता हूँ, तो ये कनेक्शन क्या होना चाहिए, एक रिलायबल कनेक्शन होना चाहिए। तो टेलनेट हमारा जो है एक्चुअली रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट पे आप जितने भी सर्विसेज को यूज करोगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलायबल पे ही काम करते हैं, यानी कि वो सब टीसीपी बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो टेलनेट को करने के लिए, इस सर्विस को इंप्लीमेंट करने के लिए वहां पे क्या करते हैं, जब ये मेरा पीसी जो क्लाइंट है सर्वर को जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो वहां पे पैकेट कहाँ से जनरेट हो रहा है, क्लाइंट से जनरेट हो रहा है, तो ये मेरा क्या रहता है, सोर्स रहता है, और ये सर्वर मेरा क्या रहता है, डेस्टिनेशन रहता है। तो डेस्टिनेशन फील्ड में वहां पे क्या करता है, 23 लगाता है। तो ये जो पोर्ट नंबर का इंफॉर्मेशन हम नेगोशिएट करते हैं कोई पर्टिकुलर सर्विस को आइडेंटिफाई कराने के लिए, लाइक मैं अगर 23 सर्वर को नहीं पता, मतलब नहीं भेजूंगा, तो सर्वर को पता ही नहीं चलेगा मैं रिक्वेस्ट जो भेज रहा हूँ वो कौन से सर्विस के लिए भेज रहा हूँ। तो मेरा सर्विस का इंफॉर्मेशन सर्वर को पता चले इस वजह से हम क्या करते हैं, जो टिपिकल सर्विस के लिए मुझे रिक्वेस्ट चाहिए, हम उस टिपिकल सर्विस का इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन फील्ड में टैग करके सर्वर के पास भेज देते हैं। जिस नंबर को देख के सर्वर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि एक्चुअल में क्लाइंट को कौन सा क्या चाहिए सर्विस, मतलब क्लाइंट मेरे पास कौन से सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। लाइक सर सर्च बार में हम भर देते हैं कुछ भी। सर्च बार में नहीं, सर्च सर। बार में, सर्च बार वो सर्च बार अलग है। सर उसमें हम जो कुछ डालेंगे सर्वर हमें वो प्रोवाइड कर देगा ना। वो देखो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे जो बोलते हो सर्च बार में यहाँ पे नहीं जो नहीं सर डालते हो ये वाला नहीं, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट पे सर। पर्टिकुलर वेबसाइट, यानी कि वो जो वहां पे आता है ना, अरे वो नहीं, वो क्या होता है, वो होता है कंटेंट को सर्च करना। जी सर। यहाँ पे अगर गूगल का भी जो सर्च बार आप लोगे ना, वहां पे क्या होता है, गूगल के अंदर बहुत सा कंटेंट है, आप कोई कौन सा टिपिकल कंटेंट है वो मैं बात नहीं कर रहा, वो जी तो डेटा को सर्च करना हो गया, वो नहीं। सर जो प्राइवेट की वेबसाइट पे।
नहीं, आप सर्वर के साथ अगर कम्युनिकेट करते हो, भाई देखो यहाँ पे देवा, मुझे लग रहा है आप थोड़ा मतलब उसको समझने में दिक्कत हो रहा है, बताया तो आपको। सर आपने ये कहा ना कि हम किसी मतलब सर्वर या कोई भी मतलब चीज़ हो वहाँ पे हम इंफॉर्मेशन डालेंगे कि हमें ये चाहिए, तो वो हमें वो प्रोवाइड करेंगे। वो हमें चाहिए, पर यहाँ पे जो रिक्वेस्ट होता है वो सर्विस का होता है। सर्विस का ओके। मतलब समझ रहे हो ना? जी सर। लाइक देखो, मुझे अगर पानी चाहिए, जी सर। ये मेरा क्या है, रिक्वायरमेंट है। जी सर। मुझे ये टास्क करनी है, मैं उसको करने के लिए आपको बोला, मैंने कहा मुझे जी सर। पानी चाहिए। जी सर। तो पानी टास्क करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। मेरे ऊपर है। तो आप वहां पे क्या करोगे? ग्लास ढूंढना, पानी कहाँ मिलेगा, और पानी को लाके मेरे तक देने का रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। जी सर। वैसे ही मैं अगर यहाँ पे रिमोटली एक्सेस करना चाहता हूँ किसको, सर्वर को, आप जो बोल रहे हो वहां पे डेटा सर्च करना, वो डेटा सर्च करना यानी कि जी एक सर। पूरे लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज में से कोई टिपिकल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना होता है, वो अलग चीज है। ओके। पहले आप डिवाइस के साथ एक कनेक्शन तो बनाओ। लाइक मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, जी सर। मैं अगर आपको यूं रास्ते में मिल गया और आपको पूछने लगा, आप बताओ आपके बारे में, आप क्या बोलोगे? आप मुझे बताओगे? नहीं सर, मतलब आप मुझे ऑब्वियसली बोलोगे पागल हो क्या। जान पहचान हो तो बता दो। बिल्कुल। तो पहले क्या होना चाहिए, हम दोनों के बीच में कनेक्शन बनना चाहिए। जी गॉट सर। इट? तो मैं पहले आपसे बात करूंगा, अरे देवा, मैं लक्ष्मी सर हूँ, जो वहां पे मैं आपको पढ़ा रहा था ऐसे ऐसे वगैरह, और अभी आप क्या कर रहे हो। तो इस तरह से बातचीत में क्या करूंगा, मैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा। जी सर। तो आप जो चीजों को ले रहे हो ना, वो कनेक्शन बनने के बाद की बात है। सर मैं वेबसाइट समझ के ले रहा हूँ कि नहीं, वेबसाइट समझ के बोल नहीं, रहा बात नहीं। हूँ। वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? वेबसाइट जो आप बोल रहे हो ना, जी सर। ये भी एक सर्विस के ऊपर डिपेंड है, जिसको हम बोलते हैं वेब सर्विस। जिसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो टिपिकल सर्विस हम यूज करते हैं, कि एचटीटीपी, दूसरा होता है एचटीटीपीएस, जी सर। जो सर्विस पोर्ट नंबर 80 पे और 443 पे काम करते हैं। ठीक है। ओके सर, ये मतलब एक उस पे काम करता है, सर्वर पे काम हाँ, करता है। हाँ। आप अगर गूगल के लिए भेजोगे, गूगल के लिए अगर मैं गूगल के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, गूगल किस टाइप के सर्विस में आएगा? वेब टाइप के सर्विस में आएगा, सर HTTPS में आएगा। एचटीटीपीएस में आएगा। तो जी यहाँ पे जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जाएगा वो यहाँ पे जाएगा 443। तो जैसे ही सर्वर के पास 443 पहुंचेगा, सर्वर को ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि जी कोई मेरे पास क्या भेज रहा है, एक जी वेब सर्विस का रिक्वेस्ट भेज रहा है। और वो सर्विस क्या होगा, बाकी जो कंटेंट होगा उसमें से उसको पता लग जाएगा, और वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, गूगल होगा तो गूगल का एक्सेस मुझे क्या करेगा, जी। सेंड कर देगा। सर सर्वर किसके कंट्रोल में होता है? सर्वर किसके कंट्रोल में होता है मतलब? ये सर्वर सर कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, कहाँ पे इसका सिस्टम क्या होता है सर? सर्वर लाइक देखो, अगर मैं क्रो की बात करूं, क्रो क्या है, एक कंपनी है। जी सर। क्रो का एक पर्सनल डेटाबेस होता है, जी सर। उस डेटाबेस को मैनेज करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्वर का होता है। ओके। सर्वर क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, जो एक कंपनी के अंदर सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह पे क्या करता है, गैदर करके रखता है। अगर किसको कुछ उस इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या करेगा, उस सर्वर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, तो वहां से उसको डेटाबेस मिल जाएगा। लाइक सर गूगल फेसबुक का होता है सर्वर थोड़ा। गूगल हो गया। गूगल क्या है? गूगल का बोलते हैं गूगल सर्वर। सर्वर का मतलब क्या है, गूगल के पास एक लार्ज डेटाबेस होता है, जी सर। जो डेटाबेस एक सेंट्रलाइज्ड होके है, लाइक एक डिवाइस के थ्रू वो क्या हो रहा है, मैनेज हो रहा है। उस डिवाइस को हम बोलते हैं सर्वर। सर्वर का मतलब कुछ नहीं है, सर्वर का मतलब एक जी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है, जिसको जो भी क्वेरीज होगा वो सर्वर को सेंड करेगा, सर्वर से क्या मिलेगा, रेस्पॉन्ड मिलेगा, जिसको वो पाके खुद का रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। दैट्स सिंपल। ओके। वो जो ओके। रिक्वेस्ट आप भेजोगे, जी सर। आपको डेटा बाद में मिलेगा, पहले वो सर्वर तो आपको डिटेक्ट तो कर पाए आपका रिक्वायरमेंट है क्या, जी सर। लाइक आप कौन से चीजों के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हो। तो जी सर। पहले होता है रिलायबल कनेक्शन सर्विस करना, और इस काम को करने के लिए वहां पे क्या होता है, पोर्ट नंबर को आप पहले नेगोशिएट करते हो, ओके सर। और उस नंबर के थ्रू ही आपको क्या मिलता है, सर्वर को डिटेक्ट, तो सर्वर ये डिटेक्ट कर पाता है कि एक्चुअली आपका रिक्वायरमेंट किस चीज का है, और इसको पता लगाने के बाद वो क्या करता है, आपके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है। ठीक ओके। है। लाइक सर तो यहाँ पे जैसे मैंने यस। सर मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ सर, बस 2 मिनट। ओके।
ओके। गौरव, जी सर। ओके। ऊपर वाले को गौरव डब्ल्यू। वही सर, मैं कंफ्यूज फिर हो जाता हूँ। एक मिनट। हाँ सर। गौरव, आपका वो पूरा नाम क्या है? गौरव वाटनेरे। वार्डनर। वाटनेरे शेयर करू सर वार्डनर है। चैट में? ओके, शेयर कर लेना चैट में। हाँ हाँ ये। वार्डनर, ओके। वार्डनर है। तो गौरव, चीजें समझ में आ रही है या चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही है आपके लिए? यस चीजें समझ में आ रही है? यस। कहीं पे कुछ दिक्कत होगा वहीं पे मुझे पूछना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ सिर्फ सचदेव भाई मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी अब दोनों तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, इस वजह समझ से। रहा है समझ रहा है। थैंक नहीं यू, एक्चुअली वो थैंक्स अ पहले ही लॉट। समझ गई सर। ओके, फाइन फाइन। सर मैं चीजों में डीपली घुस जाता हूँ कई बार। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आज आप जितने डीप में घुसोगे ना, उतने आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप बाद में उसको इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। खुद के जो स्किल्स को एनहांस करने के टाइम हो ना, उसको जी उतने अच्छे से ना मतलब इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे, तो ये अच्छी बात है। जी सर। हेलो। यस विकी, कंटिन्यू। यस सर। विकी, चीजें समझ में आ रही है? यस सर। डिफिकल्ट नहीं है? सर मैं सर जहाँ नहीं होगा सर मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू। तो स्टिल कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है। तो यहाँ पे जो पहले क्या होता है ना, सर्विसेज को क्या करते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसका एक पूरा का पूरा बेसिक चीजें मैं पहले आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली, हाँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्या करते हैं ना, आपस में सर्विस को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, पोर्ट नंबर्स वगैरह को यूज करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो पहला फील्ड है, सर यानी कि देखो, यस, जैसे आपने कहा पोर्ट नंबर हम भेजेंगे, हम पोर्ट नंबर भेजेंगे, हम कोई चीज के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे? वही अगर मैं वहां पे कोई जी टिपिकल सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेजता हूँ, जी सर। तो यहाँ पे मैं टेलनेट लिख के नहीं भेजूंगा ना। जी सर। क्यों? टेलनेट अगर मैं लिख के भेजूंगा, जी सर। टेलनेट मेरा क्या है, 6 कैरेक्टर्स है। जी सर। वो वहां पे क्या करेगा, कैरेक्टर को समझेगा नहीं। जी सर। वो उसको क्या करेगा, आस्की कोड के थ्रू, एक एस्काई कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, जी उसके सर। थ्रू वो क्या करेगा, विकी फिर से नॉइज आ रहा है यार। ओके, थैंक यू विकी। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, एस्काई के थ्रू क्या करेगा, टेलनेट के जो 6 कैरेक्टर्स है उसको इंडिविजुअल डेसिमल फॉर्म में, 6 डेसिमल फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। जी उसके सर। बाद उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके कुछ समझेगा कि एक्चुअली ये टेलनेट है तो है क्या। जी सर। तो इट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। इसको करने के लिए वहां पे काफी टाइम कंज्यूम करेगा, जी जिसमें सर। हमारा प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो इस चीज को हटाने के लिए हमने डायरेक्टली क्या किया, टेलनेट के साथ ऑलरेडी एक लॉजिकल नंबर बाइंड कर लिया। जी सर। तो जैसे हम वहां पे 23 का रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो वो उसको इमीडिएटली क्या करेगा, 23 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और खुद समझ जाएगा सर कि हम एक्चुअली एज ए कंपनी की तरफ से वो कर रहे हैं सर्विस को, सर्वर को, या नॉर्मल? कोई भी हो, लाइक कोई भी। आप अगर अभी यूट्यूब का रिक्वेस्ट करोगे, जी सर। यूट्यूब का रिक्वेस्ट क्या है, यूट्यूब में क्या है, वेब सर्वर है। जी सर। यूट्यूब एक कंटेंट है। जी सर। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, वेब सर्विस के आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जी सर। तो उसके लिए पहले आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट भेजोगे। जी अगर आपके सर्वर मतलब आप जिस गूगल सर्वर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो, अगर जी उस सर्वर के पास वेब सर्विस का अवेलेबल है, तो वो आपसे क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, रिक्वेस्ट आपको रिप्लाई भेज देगा। जी सर। उसके बाद आप फिर बताओगे कि मुझे यूट्यूब चाहिए, तो वो फिर से क्या करेगा, उसके कंटेंट में से चेक करेगा मेरे पास यूट्यूब का ऑप्शन है। अगर हम्म। यूट्यूब का ऑप्शन है तो वहां पे यूट्यूब देगा। उसके बाद आप यूट्यूब में से यूट्यूब का कंटेंट जो आपको चाहिए वो पिक करके आप एंजॉय करोगे। ओके सर। ये होता है प्रोसेस। ओके। लाइक पहले जो यहाँ पे जो होता था ना, सर्विस आइडेंटिफाई होता है। सर्विस आइडेंटिफाई मतलब वो एक दूसरे के बीच में जान पहचान बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं आपको मिलते ही ये कभी नहीं पूछूंगा रोड के ऊपर जी सर। विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन कि आपके बारे में कुछ बताओ। जी सर। तो डिवाइस के बारे में ये नहीं, आप वहां पे जो गूगल पे पहले रिक्वेस्ट भेजते हो ना, वहां पे वो क्या
एक रिफ्रेश लेता है, उसके बाद वहां पे पेज ओपन होता है ना, यस सर। तो वो क्या होता है, तो वहां पे आप जो सर्वर के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हो, वो सर्वर और आपके डिवाइस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट सर्विस यानी कि वेब सर्विस के थ्रू जो आप सर्वर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो, तो उस सर्वर के ऊपर वो पर्टिकुलर वेब सर्विस अवेलेबल है कि नहीं है, यस वो चीज वो वहां पे क्या करता है, डिटेक्ट करता है। अगर उसके पास है तो वो आपको वो चीज वापस में बताता है कि हाँ ये सर्विस अवेलेबल है और मैं भी आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। वो हो जाने के बाद आप वहां पे क्या करते हो, कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए रिक्वेस्ट भेजते हो। ओके सर। तो ये होता है चीजें। जी सर। देवा क्लियर है? यस सर। पक्का? हाँ सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा नहीं, सर थोड़ा मतलब मुझे सुनना नहीं, है 100% मैं सर, एफर्ट दे रहा हूँ। मतलब क्लियर तो हो रहा है सर, कैसे मतलब आपने बताया जो कि है। देखो जैसे मैं यहाँ पे, जब यहाँ पे मैं यूआरएल पे लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे जी सर। google.com, जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ ना, google.com क्या है, एक सर्वर है। जी सर। ये google.com जो लिख रहा हूँ ना, google.com क्या एक सर्वर है। तो मेरा सिस्टम क्या कर रहा है, गूगल सर्वर के नाम पे एक सर्वर के साथ क्या कर रहा है, वेब सर्विस का रिक्वेस्ट भेज रहा है। जी सर। अगर वो सर्वर के ऊपर वो सर्विस अगर अवेलेबल है और वो डिवाइस वो सर्वर भी अगर मेरे साथ वो इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करना चाहता है, तो जी वहां सर। पे क्या होगा, उन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, जिसके बाद मुझे क्या मिलेगा, ये जो थोड़ा रिफ्रेश लेके ओपन हुआ कि नहीं, रिजल्ट मिल जाए। तो उसमें क्या करना, मुझे वो एक्सेसिबिलिटी दे दिया। जी सर। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे कंटेंट को यहाँ पे क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा। लाइक मुझे अगर यूट्यूब चाहिए तो यूट्यूब यहाँ पे ओपन कर दूंगा। गॉट इट? जी तो सर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वर के अंदर कंटेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, उसके बाद यूट्यूब को ओपन करूंगा और यूट्यूब पे जो मुझे कंटेंट चाहिए वो मैं क्या कर सकता हूँ, इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है? जी सर। तो पहले जो वहां पे गूगल का एक्सेसिबिलिटी मुझे मिला, वो एक्चुअल में है तो है क्या, ना सर्विसेज को फाइंड आउट करना कि वेब सर्विस का फीचर उस सर्वर के ऊपर एक्चुअल में अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है? ओके सर। तो वही चीज है यहाँ पे। उसको एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूँ, थोड़ा मेसी बना देता हूँ ना आपको समझाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे टीसीपी में जो मैंने बताया था आपको, वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट 20 बाइट का होता है, बाय डिफॉल्ट 20 बाइट का होता है। और कुछ केसेस में उसका साइज रेज हो जाता है, स्लाइटली रेज होता है, और उसका साइज 24 बीट तक चला जाता है। ठीक है? जी सर। तो अगर इस चीज की मैं बात करूं, टीसीपी हेडर की, यहाँ पे 5 फील्ड मैंने लिया था, 1 2 3 4 5। अगर ये डिफॉल्ट साइज उसका 20 बाइट है और वो 5 फील्ड में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, तो ऑब्वियसली ईच फील्ड मेरा कितने बाइट का बनेगा, 4 बाइट का बनेगा। जी सर। तो 4 बाइट को मैंने यहाँ पे क्या किया, बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, यानी कि ईच मेरा क्या बनेगा, 2 बाइट, तो ये भी 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब 16 बीट्स, अगर मैं उसको बीट्स में कन्वर्ट करूं, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बीट्स। अगर 2 बाइट है तो वो 16 बीट्स बनेगा। जी सर। इस वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग के डे में बताया था, जो पोर्ट नंबर होता है वो हमारा कितने का होता है, 16 बिट्स का होता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। गॉट इट? जी सर। उसके बाद वो यहाँ पे क्या करता है, एक सीक्वेंस नंबर बनाता है। सीक्वेंस नंबर क्या है यहाँ पे, लाइक सचदेवा, आप अगर किसी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हो, जी सर। ठीक है, तो अब आप उसको व्हाट्सएप पे हेलो हेलो हाय वगैरह वगैरह करके पिंग करते रहते हो। जी सर। अब वो एक बार आपको रेस्पॉन्ड दे दे और आपका फ्रेंडशिप हो गया, जी सर। तो बातों बातों में हम उसको कभी ना कभी तो ये बोल ही दोगे, मैंने आपको इतने बार पिंग करने के बाद आपने क्या किया, मुझे रिस्पॉन्ड दिया था। तो वहां पे जो आपने हेलो भेजते रहे, यानी कि आप जो पिंग करते रहे, उसका काउंट आप क्या करते हो, रिकॉर्ड में रखते हो। तो वैसे ही कोई डिवाइस अगर सर्वर के साथ कनेक्शन बनाता है ना, तो वो सर्वर के साथ कितने बार इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट किया है, उसका भी एक काउंट वो क्या करता है, खुद रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, जिसको सर हम यहाँ पे बोल रहे सर्वर हैं। यस, सर्वर मेंटेन करके रखता है सर। सर्वर रखता है, क्लाइंट भी रखता है, कोई भी डिवाइस हो वो अपने अंदर रखता है। और यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, ठीक है सचदेवा, मैं बहुत बार ये सुन चुका हूँ, मुझे लग रहा है आपका उसी जगह पे क्या है, थोड़ा दिक्कत है। ठीक है? जी सर। ये सर्वर जो बोलते हो, सर्वर है क्या, मुझे पहले बताना, व्हाट इज सर्वर, व्हाट इज क्लाइंट। सर पहले ये चीज क्लियर करता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, बताओ।
सर सर्वर तो वही हुआ ना, लाइक कोई वेबसाइट गूगल या कोई भी हो, तो वो आप कोई उनके चीज उनका डाटाबेस हो गया सर एक तरह से। ये कैसे पढ़े थे कि दिमाग से बता रहे हो कि आपको बस इतना समझ है कि बस सर्वर यही होता है और कोई हो नहीं सकता? सर मतलब यही कि डाटाबेस होता है किसी कंपनी का या किसी मतलब कोई जगह का, कोई वेबसाइट का। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। जी सर। क्यों है आप बताओगे क्यों है? एक्चुअली गलत क्या हुआ उसी को तो हम बोलते हैं, आज तक पढ़ते आए हैं। जी सर। आप बोलोगे ना ये गलत कैसे हो गया, अभी तक तो आप भी तो नहीं यही नहीं बोल सर, रहे थे। मतलब मुझे श्योरिटी तो है नहीं सर, मतलब आप बताओ क्या हो ओके, सकता सर्वर का मतलब होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। है। जी सर। ओके, लाइक सर मतलब इस पे पोर्ट नंबर होते मैं हैं। यहाँ पे लेता हूँ पोर्ट नंबर सर। देवा, देखो यहाँ पे लेता हूँ, या आप हो क्या देवा, चीज सर? ठीक है, आप हो यहाँ पे देवा। जी ओके, सर। आपको रिक्वायरमेंट है नेटवर्किंग सीखने की। जी सर। सीखनी किसको है? मुझे सर। आपने क्या किया, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, जी सर। तो आप किसके पास जाओगे? सर। जिसको नेटवर्किंग का आइडिया हो। जी सर। तो आपने मेरे पास आए, जी सर। तो मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ? आप जब मेरे पास आए तो ऐसा तो नहीं आप मुझे मिलते ही बता दोगे कि मुझे नेटवर्किंग सीखनी है। जी सर। मैं क्या बोलूंगा, पागल हो गया, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपको क्यों पढ़ाऊं? कंप्लीट। तो मैं पहले क्या करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा, हाँ दवा बोलो क्या है। जी सर। मैं पहले आपको बोलूंगा आप हो कौन, आप खुद को पहले इंट्रोड्यूस करोगे, फिर हम दोनों के बीच में एक रिलायबल कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। जी सर। हो जाने के बाद आप मुझे बताओगे लाइक मेरा एक क्वेरी है आपके साथ, मैं भी ये पूछूंगा क्या क्वेरी है। ना क्वेरी ये है कि मुझे नेटवर्किंग सीखनी है। जी सर। तो क्लाइंट क्या करता है ना, क्लाइंट जो सर्विस को रिक्वेस्ट करता है, जी सर। इट इज अ क्लाइंट। जी सर। यानी कि सर्वर होता है सर्विस को प्रोवाइड करना, लाइक आप आपका रिक्वायरमेंट मुझसे फुलफिल करने के लिए आप मेरे पास क्या कर रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जी सर। तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मतलब समझ के आपको क्या कर रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं आपको रिप्लाई करूंगा जी सर। वहां पे क्या होगा, मुझे सर सर्विस आपका मिल गई। रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। जी सर। तो मैं यहाँ पे क्या बन गया, सर्वर। ओके। यानी तो कि मैं सर। आपको सर्विस दे रहा हूँ, आप उस जी सर। सर्विस को रिसीव करके क्या कर रहे हो, खुद का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर जी रहे सर। हो। सर जो अब समझ सर्विस आ गया। आ गया, जो हाँ। सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्वर है, जी जो सर। सर्विस को रिसीव करके खुद का रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है वो क्लाइंट है। जी सर। तो इस आर्किटेक्ट में जिससे भी अगर मैं आपसे कुछ चीज सीख रहा हूं तो मैं वहां पे क्या बन जाऊंगा, क्लाइंट बन जाऊंगा, आप वहां पे सर्वर बन जी जाओगे। सर। सर सर्वर अलग अलग होते हैं सबके, मतलब जैसे कि। डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जी सर। डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके। लाइक आप मेरे से भी नेटवर्किंग का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो, तो जी यहाँ सर। पे मैं जो भी सर्वर बनाऊंगा, मतलब मैं जो रोल यहाँ पे प्ले करूंगा वो नेटवर्किंग सर्वर का प्ले करूंगा। जी सर। अगर आपको सीए चाहिए, मैं अगर आपको सीएच प्रोवाइड कर रहा हूं तो वो मैं यहाँ पे क्या बन जाऊंगा, साइबर सिक्योरिटी का सर्वर बन जाऊंगा। जी सर। तो वहां पे सर्वर का जो कैटेगराइजेशन होता है वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के ऊपर। ओके। आपका रिक्वायरमेंट वहां पे क्या है, उस रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर को क्लासिफाई करना पड़ेगा। जी सर। जी ज्यादा सर। और सर पोर्ट नंबर मतलब वही सर्वर के अंदर ही होगा कोड जैसे आप। नंबर क्या होता है, जैसे कि देखो हम ह्यूमंस हैं, जी सर। हम मिले तो क्या किए, बातचीत करने लगा और मैंने आपसे, आपने मुझे बता दिया कि सर मुझे नेटवर्किंग सीखनी है, जी सर। तो आपने मुझे सर्विस को वहां पे बता दिया। जी सर। पर डिवाइस वहां पे कैसे करेंगे, सर पता लग गया, आप मुझे वो सिखा दोगे। ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे सर्वर का कुछ नहीं, आप अगर रियल फील्ड की बात करो वहां पे सर्वर का मतलब क्या है, एक सिस्टम ही तो है एक जो सिस्टम क्या है कर रहा जो है, सर्विस ये जो प्रोवाइड करता है। जो वहां पे क्या कर रहा है, हमारा सर्विस को वहां पे फुलफिल कर रहा है। आपको गूगल चाहिए, जो जी डिवाइस आपको गूगल सर्विस प्रोवाइड करता है वो वहां पे गूगल सर्वर बन गया, दैट्स इट। जी सर। क्लियर? यस सर, क्लियर। हाँ। विक्की, वर्नेर, यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, एक मिनट सर, आई कांट हियर योर वॉइस। विक्की नाउ, am I audible? यस सर। यस सर, अब सुन रहा हूँ सर। ओके, चीज क्लियर है? सर वो मैं पीछे सुन नहीं पाया था सर। कहां से? सर थोड़ा पीछे सर।
आपको दो सर्वर तीन और मिनट क्लाइंट सर। का डिफरेंस पता है? व्हाट इज सर्वर, व्हाट इज क्लाइंट? सर इसी बारे में सर मैं सुन नहीं पा रहा था सर। ओके, सर्वर का मतलब होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, किसी तरह का सर्विस हो। लाइक आपको पैसे चाहिए, आप क्या कर रहे हो? आपके पापा से मांग रहे हो या फिर आपके जो पेरेंट्स है उनसे अगर मांग रहे हो, तो आपकी पैसे की जो रिक्वायरमेंट है वो वहां पे क्या कर रहा है? आपके पेरेंट्स वो उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो वहां पे सर्वर है, यानी कि वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे? सर्वर बन जाएंगे। क्लाइंट वहां पे क्या है ना, उस सर्विस को लेके जो खुद का रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है वो मेरा क्या बन जाएगा? क्लाइंट बन जाएगा। ऑब्वियसली वो मेरा क्या बन जाएंगे? क्लाइंट बन जाएंगे। सर जैसे यस। जो सर्वर पे मतलब वेबसाइट्स होती हैं, रेंज होती हैं, मतलब किसी ने कर दी तो वो कैसे सिस्टम होता है? वेबसाइट क्या होता है? अब मुझे यहाँ पे फिर बताता हूँ वेबसाइट क्या है। मैं जी अगर आपको दिखाऊं, देखो सर। मैं अगर यहाँ पे पिंग करता हूँ जी सर। किसको? गूगल को। गूगल क्या है? गूगल क्या है? देखो वेबसाइट है सर, वेबसाइट। वेबसाइट है। वो जी सर। क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक बार देखना, मैं जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे क्या होगा? तो माइट भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये google.com के साथ एक आईपी आ रहा है। जी सर। ये सर आईपी तो google.com, हमारी है सर। ये आईपी आपकी है नो सर। विकी? नो सर, नो सर, नो सर। अरे यार, ये कॉन्सेप्ट आपका वहां पे डाउट है, मिस कॉन्सेप्ट को लेके, या आप यहाँ तक उस वजह से उलझन में हो। यहाँ पे जाकर समझ में आया आपका कंफ्यूजन है तो है कहाँ पे। देखो 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 चीज क्या है, देखो। ओके, ये मान लो एक सर्वर है, किसका? गूगल का। जी सर। ठीक है, यस सर, यस सर। ये सर्वर है, यानी कि इसका वहां पे आईपी एड्रेस होगा। हमारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो कैसे रन करते हैं? आईपी एड्रेस के हिसाब, मतलब यहाँ पे जी सर। मान लो इसका एक आईपी एड्रेस है 10.0.0.1। याद है आप सब कॉलेज या फिर स्कूल लाइफ एंजॉय करके तो आए होंगे। यस। वहां पे एक रोल नंबर चलता है, उसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी आइडेंटिटी। सर। आइडेंटिटी। लाइक स्कूल और कॉलेज में आपको जो टीचर आपको जो जानते हैं ना, नाम से कम आपके रोल नंबर से आपको ज्यादा अच्छे से जानते हैं। यस। अटेंडेंस में क्या होता है? नाम नहीं बुलाया जाता वहां पे, नंबर बुलाया जाता है। 1357। आपको आपके आपके नंबर के थ्रू वहां पे आइडेंटिफिकेशन मिलता है। गॉट इट? जी सर। यस। तो यहाँ पे अगर मैं एक बात बताऊं, लाइक कोई भी सर्वर हो, वो क्या होता है? एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया ना, वो एक हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब वो डिवाइस, वो जो डिवाइस होता है। विकी आपको मैं म्यूट कर लूं? यस सर। नॉइज आ रहा है, आप समझ लो, कहीं पे कुछ दिक्कत होगा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। ओके। तो वहां पे जो हमारा हम बोलते हैं गूगल सर्वर हो गया, या फिर वो जो क्लाइंट हो गया, मतलब और कोई सर्वर हो गया, तो सर्वर क्या होता है ना, एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का डिवाइस होता है। आप कंप्यूटर ही मान लो, जिसके पास क्या होता है ना, एक डेटा स्टोर करने का एक ह्यूज प्लेटफॉर्म होता है। तो वो जो डिवाइस है वो कॉन्फ़िगर होगा या फिर वर्किंग होगा, वो किसके भी पे होगा? आईपी एड्रेस के भी पे होगा। तो जी सर। यहाँ पे जो सर्वर बनता है वो आईपी एड्रेस के भी पे बनता है। बस आप अगर बात करो, सिर्फ गूगल ही नहीं है जो हम यूज करते हैं। गूगल यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टा, तो वहां पे बहुत से सर्वर है। डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स अवेलेबल है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सर तो ये हर वेबसाइट का और सर्वर का मतलब अलग अलग आईपी होता है? नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, वो चीजें तो सुनो तो पहले अच्छे से। जी सर। तो हमारे पास इतने सारे सर्वर्स है, लाइक जो यूआरएल आप एंटर करते हो, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया। जी तो सर। एक्चुअली क्या होता है ना, फिजिकल डिवाइसेस ही होते हैं, जिसके ऊपर हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करके उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। उतने सारे, लाइक मैं अगर बात बताऊं यहाँ पे गूगल का, यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टा का, तो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर के अगर मैं आईपी आपको बताऊं, जी सर। आप आईपी याद रख ही नहीं पाओगे, क्योंकि हम जी ह्यूमन बींग्स है, हमारा माइंड ऐसा है
कि हम नेम को जितने अच्छे से याद रख पाएंगे उतने नंबर्स को हम याद नहीं रख सकते। जी सर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यानी कि सर्वर के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए अगर हम आईपी एड्रेस को यूज करते हैं तो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए बीच में एक डिवाइस को इंप्लीमेंट कर दिया गया जिसको हम बोलते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। वो वहां पे क्या करता है, ये हमारा एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म हो गया जिसको हम बोलते हैं वेब सर्विस। तो वहां पे क्या हो गया, एक नेम डिफाइन हो गया जो हो गया google.com, और इस डीएनएस के ऊपर google.com के लिए इस डिवाइस का जो फिजिकल डिवाइस है उसका आईपी वहां पे बाइंड हो गया। जी सर। लाइक आप जब वहां पे google.com लिखोगे तो वो वहां पे क्वेरीज क्या करेगा, डीएनएस को सेंड करेगा। डीएनएस क्या करेगा, उस गूगल सर्वर के यानी कि google.com के नाम पे कौन से डिवाइस का आईपी एड्रेस वहां पे है जहां पे आप इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करोगे, वो उस आईपी के थ्रू उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देगा। और ये आईपी के थ्रू आपको क्या मिलेगा, जब रेस्पॉन्ड मिलेगा वो डीएनएस को भेजेगा और डीएनएस फिर से आईपी एड्रेस को नेम में कन्वर्ट करके आपके सामने भेजेगा। आपको लगता है कि आप गूगल से काम कर रहे हो, भाई गूगल तो कुछ है ही नहीं, गूगल एक नेम है जी जो सर। आईपी एड्रेस के बिहाफ पे यूज होता है सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। क्योंकि वहां पे और एक डिवाइस है जो वहां पे क्या कर रहा है, ट्रांसलेट और रिट्रांसलेट का काम करता है। नेम टू आईपी और आईपी टू नेम का क्या करता है, ट्रांसलेट और रिट्रांसलेट का काम वो वहां पे परफॉर्म करता है। तो google.com, youtube.com वो कुछ नहीं है, वो जस्ट एक नेम है जिसको हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एनी आईपी एड्रेस। जी सर। ठीक है, जी सर। अभी चीज समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। डाउट नहीं है? अभी तक तो नहीं लग रहा सर, बाकी मैं एक बार दोबारा देखूंगा ये पूरी वीडियो, ठीक मतलब आपसे लेके। ठीक ओके। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते थे किस चीज को, हाँ, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, सेगमेंट जो यहाँ पे वो क्या करता है, एक सीक्वेंस नंबर वहां पे मेंटेन करता है। सीक्वेंस नंबर क्या है ना, एक क्लाइंट, लाइक ये अगर मेरा क्लाइंट है और मैं सर्वर के साथ अगर कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ तो कितनी बार सर्वर टू मेरा क्लाइंट के बीच में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट हो रहा है, यानी कि मेरा क्लाइंट कितने बार सर्वर के साथ मैसेज नेगोशिएट कर रहा है, उसका इंफॉर्मेशन वो सीक्वेंस नंबर पे क्या करता है, स्टोर करके रखता है। उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट, सर्वर मेरे क्लाइंट के साथ कितने बार कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि मैं अगर कुछ मैसेज भेज रहा हूं तो क्लाइंट उसका कितने बार रेस्पॉन्ड दे रहा है, तो उस रेस्पॉन्ड का भी इंफॉर्मेशन वो एक्नॉलेजमेंट में क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसके साथ साथ वो यहाँ पे क्या करता है, ये जो डेटा का है, जो डेटा हमने यहाँ पे एंटर कर रहे हैं उसका साइज कितना होगा, यानी कि इस पूरे हेडर का लेंथ कितना होगा, वो यहाँ पे वो टैग करता है हेडर लेंथ के फील्ड में, जो यहाँ पे होता है 20 बाइट का डिफॉल्ट। उसके बाद वो यहाँ पे क्या करता है, रिजर्व फील्ड यूज करता है। बाद में अगर इसमें कहीं पे इस हेडर में थोड़ा कहीं पे वैल्यू अगर इंक्रीमेंट होने की जरूरत पड़ा तो वहां पे वो रिजर्व बिट को यूज करेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है क्या, वो आता है फ्लैग्स। इस फ्लैग्स में टीसीपी हेडर के अंदर 6 तरह के फ्लैग्स होते हैं जो हम पहले डिस्कस कर रखे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पैकेट जाएगा, यानी कि यहाँ पे इस 5 लाइन के बाद और एक फील्ड जाता है, उसके 6 के बाद इस 6 नंबर के फील्ड में यहाँ पे जाता है डेटा। ये जो डेटा टैग होके जाएगा, डेटा से पहले हेडर में कोई अगर फ्लैग यहाँ पे गया, यानी कि यहाँ पे अगर सीन फ्लैग टैग होके गया है, यानी कि जो डेटा है वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि डिवाइस के ऊपर कोई नया कनेक्शन एस्टेब्लिश होने वाला है। ठीक है, सिंपल सा चीज है। ओके, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बताऊं, यहाँ पे जाता है विंडो साइज। विंडो साइज क्या है, मैंने कल जो आपके साथ में डिस्कस किया था, क्या प्रोसेसर मतलब डिवाइस अपने आप में क्या करते हैं, प्रोसेसिंग एबिलिटी को आपस में नेगोशिएट करते हैं। वो जो प्रोसेसिंग एबिलिटी आप एक दूसरे के बीच में वो नेगोशिएट करते हैं, उस प्रोसेसिंग के एबिलिटी को हम बोलते हैं विंडो साइज। वो इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या होता है, नेगोशिएट होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या जाता है, उसके बाद में यहाँ पे चेकसम जाता है। चेकसम क्या है ना, इस हेडर को सिक्योर करने का एक फॉर्मूला होता है। वो वहां पे क्या करता है, पूरे हेडर के ऊपर जितने भी डेटा है उस डेटा के ऊपर हैशिंग एल्गोरिथम रन करता है। वो एल्गोरिथम रन करने के बाद उसको क्या करता है, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है।
साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में इस फील्ड में क्या करता है, टैग कर देता है, लाइक एक कोड। ठीक है, लाइक एक कोड वहां पे क्या करता है, टैग कर देता है। जब वो पैकेट दूसरे एंड पे पहुंचेगा, वो पैकेट को इमीडिएटली रिसीव नहीं करता, वो पहले क्या करेगा, खुद से उस हेडर के ऊपर हैशिंग एल्गोरिथम कैलकुलेट करेगा और वहां पे वो जो साइफर टेक्स्ट मिलेगा उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके चेकसम के फील्ड में जो डेटा है उसके साथ कंपेयर करेगा। अगर वहां पे दोनों वैल्यू मेरे कंपेयर हो गए, यानी कि वहां पे जो सिस्टम से आया है चेकसम और ये जो कैलकुलेट चेकसम किया, अगर दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब मेरा पूरा का पूरा जो पैकेट है और पूरा का पूरा डेटा है वो क्या है, सिक्योर है, बीच में उसके ऊपर किसी तरह का छेड़खानी नहीं हुई है। अगर वो वैल्यू मेरा वहां पे क्या हुआ, डिफरेंट आया चेकसम वैल्यू, तो वहां पे ये पता लग जाएगा कि मेरा जो डेटा आया है मेरे पास उसमें कहीं बीच में डेटा छेड़खानी हुई है, यानी कि कोई वहां पे किसी डेटा को चेंज किया है। तो इस तरह से यस, वो सर फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अगर बीच वो में नहीं, वो इमीडिएटली डेटा को डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक चीज आता है जिसको हम बोलते हैं अर्जेंट पॉइंटर। मैंने आपको वहां पे अर्जेंट फ्लैग के बारे में बताया था, याद है? पीसीबी में एक अर्जेंट फ्लैग होता है, तो उस अर्जेंट फ्लैग जिन पैकेट के ऊपर टैग होके जाता है उसका इंफॉर्मेशन वो इस अर्जेंट पॉइंटर में टैग करके भेजते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं डेटा पैडिंग फील्ड। यहाँ पे क्या होता है, लाइक जब विंडो साइज होता है ना बाबे, जब वो अपने बफर मेमोरी का साइज नेगोशिएट करते हैं, तो उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए विंडो साइज ये वाला फील्ड उनके लिए सफिशिएंट नहीं हो पाता। वो उसके लिए क्या करते हैं, और एक एक्स्ट्रा 4 बाइट का स्पेस रिक्वायर करते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा साइज है, वो हमारा जो हेडर का साइज होता है वो 20 बाइट से इंक्रीज होके 24 बाइट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना, डेटा मेरा टैग होके जाता है जिसको हम बोलते हैं MSS। ठीक है, तो इस तरह से पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन डिवाइस के ऊपर 3 वे हैंडशेक के टाइम नेगोशिएट होता है, और इस तरह के डेटा नेगोशिएट होने के बाद डिवाइस आपस में एक रिलायबल कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं और उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। यहाँ पे आपका ओवरऑल टीसीपी का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। यहाँ तक किसी को डाउट है? सर ये ट्रांसपोर्ट वाला था, ये खत्म? ट्रांसपोर्ट लेयर का टीसीपी यानी कि जो रिलायबल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की चीजें हम कल थियोरेटिकल डिस्कस किए थे, बस पूरा का पूरा प्रैक्टिकली मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इसमें किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट्स? नहीं सर, अभी तक तो नहीं लग रहा। पक्का? बाकी सर एक बार मैं वीडियो देखूंगा ये दोबारा, मतलब अच्छे से। मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर दूंगा, सॉरी वीडियो शेयर कर दूंगा। जी सर। बाकी गौरव आपको पक्का क्लियर है? हाँ, यस।